100 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आपका क्वेश्चन है, तरंग धैर्य चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है दोस्तों? ऊर्जा। आपका दूसरा सवाल है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कौन सा भाग दिखाई देता है दोस्तों? किरीट। आपका अगला सवाल है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का। आपका चौथा नंबर सवाल है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? किसके कारण उत्पन्न होता है दोस्तों? कवकों के द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। आपका 5वां नंबर सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? J.L. बेयर्ड। किसने किया था दोस्तों? J.L. बेयर्ड ने। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? कौन सा कार्य करते हैं दोस्तों? किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम उत्तक। एपिथेलियम उत्तक जो है शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। आपका अगला सवाल है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? किसे बनाया था दोस्तों? मनुष्य जो है सर्वप्रथम पालतू किसे बनाया था? कुत्ता को बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? किस वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों? डेवी ने। आपका अगला सवाल है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? आपका सवाल है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा जो है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। क्यों चमकता है दोस्तों? चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है दोस्तों? मीथेन। गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन। आपका अगला सवाल है, निम्न में कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन सा आहार जो है नए उत्तकों के लिए वृद्धि पोषक तत्व प्रदान करता है दोस्तों? कौन सा आहार है दोस्तों? पनीर है। निम्न में कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको। आपका अगला सवाल है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? टार्टरिक अम्ल। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है दोस्तों अपना घोंसला बनाता है। आपका अगला सवाल है, भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली? व्हेल शार्क। सबसे बड़ी मछली कौन सी है दोस्तों? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? दालें जो है प्रोटीन। दाल में क्या रहता है दोस्तों? प्रोटीन। आपका अगला सवाल है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? क्यों आती है दोस्तों? डाइएसिटिल के कारण। किसके कारण आती है दोस्तों? डाइएसिटिल के कारण। डाइएसिटिल के कारण आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? किस रंग का विक्षेपण होता है दोस्तों? सबसे अधिक विक्षेपण जो है लाल रंग में सबसे अधिक होता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंग। टाइपराइटर अर्थात टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स। कौन है दोस्तों? सोल्स। आपका अगला सवाल है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? एसीटम। क्या कहा जाता है दोस्तों? एसीटम। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? किस यंत्र से किया जाता है दोस्तों? लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है दोस्तों? लेक्टोमीटर से मापा जाता है। आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। कौन सा है दोस्तों? एल्यूमिनियम है। मोती मुख्य रूप से
किस पदार्थ का बना होता है? किसका बना होता है दोस्तों? मोती। मोती जो है वो मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में जो है दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जरौ से। कहाँ से होता है दोस्तों? जरौ से। आपका अगला सवाल है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। आंवला में जो है दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है, जो कि सबसे अच्छा स्रोत है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? कौन उत्पन्न करता है दोस्तों? बाघ। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत जो है मनुष्य का डेंटाइन का बनाता है। किसका बनाता है दोस्तों? डेंटाइन का। आपका अगला सवाल है, किस धातु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। पैरामीशियम का जो आकृति होता है वह पैर की चप्पल के समान होती है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? कितने ग्राम का होता है दोस्तों? 1350 ग्राम। 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। मनुष्य के शरीर में जो है रक्त में लोहा पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, मांसपेशियों में किस एक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। मनुष्य में लैक्टिक अम्ल अगर एकत्र होता है तो थकावट महसूस होने लगता है। केचुए की कितनी आंखें होती है? दोस्तों केचुओं की आंखें नहीं होती हैं। आपका अगला सवाल है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। गाजर जो है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? बोध गया में। बोध गया में जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1919। कहाँ हुआ था दोस्तों? अमृतसर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? अमृतसर में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। आपका अगला सवाल है, किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तमिल ग्रंथ, जो कि अनाहनूर में है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था दोस्तों? 297 ईसा पूर्व। 297 ईसा पूर्व में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? कन्याकुमारी। आपका अगला सवाल है, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे दोस्तों? तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो है चाणक्य शिक्षक थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? किस राज्य में निकलता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? बिंदुसार ने। किसने शासन प्राप्त किया था दोस्तों? बिंदुसार ने। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। इंसुलिन की प्रयोग मधुमेह में होता है। आपका अगला सवाल है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? कहाँ के दोस्तों? पंजाब के। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। असम का प्रसिद्ध त्योहार क्या है दोस्तों? बिहू। बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी था? बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। किसका अनुयायी था दोस्तों? आजीवक संप्रदाय का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? विटामिन सी पाया जाता है। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तारानाथ ने जो है बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था दोस्तों? विलियम बेंटिक। कौन था दोस्तों? विलियम बेंटिक। आपका अगला सवाल है,
अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? कब बैठा था दोस्तों? 269 ईसा पूर्व में। कब बैठा था दोस्तों? 269 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। अशोक की माता का क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? शुभद्रांगी। शुभद्रांगी। आपका अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? अशोक ने। आपका अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? किस राज्य का त्योहार है दोस्तों? तमिलनाडु का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? जॉन लोगी बेयर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है दोस्तों? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? किसकी सहायता से लेती है दोस्तों? गलफरों की सहायता से। मछली जो है गलफरों की सहायता से सांस लेती है। आपका अगला सवाल है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है दोस्तों? 5 अक्टूबर 2022 को। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? वर्ष 1948 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? किस पक्षी को दोस्तों? मोर को जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? कौन सी है दोस्तों? सतपुरा पर्वत श्रेणी जो है नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। आपका अगला सवाल, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? पंपास। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? कानपुर में। आपका अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था दोस्तों? लॉर्ड मैकाले ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था दोस्तों? उषा मेहता ने। आपका सवाल है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है दोस्तों? चेनाब नदी पर। आपका अगला सवाल है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? अमेजन नदी। आपका अगला सवाल है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेनेजुएला। किसे कहा जाता है दोस्तों? वेनेजुएला को। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? शीशा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं दोस्तों? हार्डवेयर। आपका अगला सवाल है, डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? मिजोरम में। कहाँ पे है दोस्तों? मिजोरम में। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। कितने हैं दोस्तों? 5। वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने की थी दोस्तों? दादाभाई नौरोजी ने। आपका अगला सवाल है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत के रेहान व ऋचा मिश्रा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तैराकी से जुड़ा हुआ है रेहान और ऋचा मिश्रा का नाम। आपका अगला क्वेश्चन है, माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथन आनंद। कौन है दोस्तों? विश्वनाथन आनंद। अस्फा पावेल का नाम किस खेल से है दोस्तों? एथलेटिक्स। आपका अगला सवाल है, वाटर पोलो में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कितनी है दोस्तों? 7। एशियाई खेल का प्रारंभ कहाँ हुआ था? 4 मार्च 1951 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था।
कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में। आपका अगला सवाल है, तिब्बत की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? किस श्रेणी को कहा जाता है दोस्तों? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को तिब्बत की रीढ़ कहा जाता है। समुद्रपुत्र के रूप में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश विख्यात है? समुद्रपुत्र के रूप में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश विख्यात है? लक्षद्वीप। आपका अगला सवाल है, मानचित्र को छोटा व बड़ा करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? पेंटोग्राफ। क्या कहा जाता है दोस्तों? पेंटोग्राफ। तारपीन का तेल किस पेड़ से मिलता है? किस पेड़ से मिलता है दोस्तों? चीड़ से। आपका अगला सवाल है, तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? दो बेटा। फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में। आपका लास्ट क्वेश्चन है, कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों और भी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।